अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी दुआ जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में मांगा करते थे, उसकी कुछ वजाहत आपके सामने पेश की जाएगी। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में नक़ल फरमाया है। ये जो दुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगा करते थे। आम तौर से जो दुआ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और मांगते हैं, वो दुआ आपको और हम सबको याद है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा ये दुआ भी पढ़ते थे और मांगते थे जो अभी आपके सामने पेश की जा रही है। वाक़ियतन सजदा ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सजदा ये अल्लाह ताला की मकबूल तरीन इबादत है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में हम आपके साथ रहते हैं, आपकी मईयत हमको नसीब है, कल क़ियामत में जब आप जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे तो वहाँ पर आपकी हमें मईयत कैसे नसीब होगी, आपका साथ कैसे नसीब होगा। वो सहाबी ने अपनी फ़िक्र को पेश किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया, आइन्नी बिकसरतिस सुजूद, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं और हमारी मईयत में रहना चाहते हैं तो तुम एक काम करो कि हमारी मदद करो, हमारा कोऑपरेट करो, हमारी मुआवनत करो सजदों की कसरत से। आइन्नी बिकसरतिस सुजूद, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करो। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा नमाजें होगी उतने ज़्यादा सजदे होंगे। मतलब यह है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों का एहतमाम करो। सजदा ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर जो दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, बहुत जामे दुआ है। गौर से सुने और उसको याद करें और सजदे की हालत में हम इसको मांगा करें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इग़फ़िरली, मेरे लिए माफ़ फरमा दे, मग़फ़िरत कर दे, ज़म्बी कुल्लहू, मेरे सारे गुनाहों को तू बख्श दे, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। अब गुनाहों की भी अक़साम होती है, गुनाहों की भी किस्में होती है। आगे फरमाया, दिक्क़हू व जिल्लहू, बारीक से बारीक गुनाह हो, व जिल्लहू, और बड़े से बड़ा गुनाह हो, ज़ाहिरी गुनाह हो या बातिनी गुनाह हो, वो तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा। दिक्क़हू, बारीक से बारीक गुनाह, व जिल्लहू, और बड़े से बड़ा गुनाह, ऐ अल्लाह तू माफ़ फरमा दे, मेरी गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। आगे फरमाया, व अव्वलहू व आखिरहू, शुरू के गुनाह को भी माफ़ फरमा, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, व आखिरहू, और आखिर के गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा। इंसान है, कभी गुनाह ज़ाहिरी तौर पर करता है और कभी छुप कर करता है, इसलिए फरमाया, व अलानियतहू व सिर्रहू, ऐ अल्लाह वो गुनाह ऐलान किए गए हों वो गुनाहों को भी माफ़ फरमा। व सिर्रहू, और वो तमाम गुनाह जो छुप कर किए गए हों, पोशीदा किए गए हों, उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा। बहरहाल ये बहुत जामे दुआ है
ہم اس کو نمازوں کے اندر مانگا کرے، سجدے کی حالت میں مانگا کرے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم مانگے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا غور سے سنیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس دعا کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو نقل فرمایا ہے، اور اس دعا کی روایت امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے دربار میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔